हवाओं का रुख जो बदल दे उसे तूफान कहते हैं। तूफान का मुंह जो मोड़ दे उसे नौजवान कहते हैं। बात चाहे आजादी के आंदोलन की हो या 75 साल बाद देश की तस्वीर बदलने की, युवाओं ने हमेशा अपनी सोच, ऊर्जा और शक्ति से देश के इतिहास की नई इबारत लिखी है। आकाशवाणी लेकर आ रहा है इन्हीं युवाओं के लिए युवाओं द्वारा बनाया एक नया प्रोग्राम #AIR Next। #AIR Next की पहली कड़ी में आप सभी का स्वागत। पूरा देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। देश की आजादी में यूं तो हर वर्ग की भागीदारी रही, पर युवाओं का एक विशेष योगदान रहा। ये युवा ही हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आकाशवाणी लेकर आता है एक विशेष कार्यक्रम #AIR Next। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एवरीवन। मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नस्मा, और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के इस खूबसूरत कार्यक्रम में जिसका नाम है #AIR Next। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इकबाल साहब की कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। यूनान, मिस्र और रोम सब मिट गए यहाँ से अब, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सच में दोस्तों, आखिर कुछ ना कुछ बात जरूर है कि हिंदुस्तान की हस्ती कभी मिटती नहीं और ना ही मिटाई जा सकती है। इस मिट्टी ने कई ऐसे हीरों को जन्म दिया जिन्होंने बड़े होकर बहुत बड़ा इतिहास रच डाला, और ऐसे ही एक महापुरुष थे महात्मा गांधी। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने एक सपना देखा स्वतंत्र भारत का, और इस सपने को उन्होंने हकीकत में बदला अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर। वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, और न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया जहान में उनका प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नाम दर्ज है। उन्होंने देश को आजादी दिलाई, जैसा कि एक गीत भी है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागे न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोट
कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था, इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो दोस्तों, इस गीत से पहले मैंने आपसे महात्मा गांधी के बारे में बात की। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया वो बापू लाठी वाला। और जब हम बात करते हैं आजादी और स्वतंत्रता की, एक तस्वीर मेरे जहन में उभरती है और वो तस्वीर है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्या आला शख्सियत के धनी व्यक्ति थे वो, और क्या उनका व्यक्तित्व, या यूं कहें जो भारत का एकीकृत नक्शा हम आज देख रहे हैं, उसे गढ़ने में सबसे अहम भूमिका रही हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनका कहना था, अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हमें ख्वाब देखते रहना है तो उसे सच करने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। आज का युवा सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन से काफी कुछ सीख सकता है, क्योंकि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस दौर में थे। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, लेकिन हाँ, एक खास तौर पर अगर युवा वर्ग के बारे में देखा जाए तो देश के भविष्य की बागडोर इन्हीं के हाथों में होती है। जी हाँ, वही युवा वर्ग, वही युवा अवस्था, वही उम्र जब हम सबसे ज्यादा जोशीले और फुर्तीले होते हैं। इसी उम्र में तो जहन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। भारत ने पिछले कई दशकों से बहुत तरक्की की। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का प्रभाव आज हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, और हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षित युवा को कोई भी नहीं रोक सकता, न जाति, न मजहब और न ही उसकी आर्थिक अवस्था। मेरे सपनों के भारत में शिक्षा को ग्रहण करने का सबको समान अधिकार हो, खास तौर पर कि जब एक लड़का पढ़ता है तो उसके साथ एक परिवार पढ़ता है, मगर जब एक लड़की पढ़ती है तो उसके साथ दो दो परिवार शिक्षित हो जाते हैं। जब हम शिक्षा की बात कर ही रहे हैं तो सुनते हैं मेरे ही कुछ युवा साथियों की राय अपने सपनों के भारत के बारे में। मेरा नाम खुशी जांगिड़ है। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा सपना है जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा देखा गया था। महात्मा गांधी 20वीं सदी के सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की कल्पना की और उसके लिए कठिन संघर्ष किए। स्वाधीनता से उनका अर्थ केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति का नहीं था, बल्कि वह गरीबी, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों से समाज को मुक्ति दिलाना चाहते थे। वह चाहते थे कि देश के सारे नागरिक समान रूप से आज़ादी और समृद्धि का सुख पा सकें। उनके परिवर्तनकारी विचार थे जिन्हें उस समय असंभव कहकर परे कर दिया गया था, आज न केवल स्वीकार किए जा रहे हैं बल्कि अपनाए भी जा रहे हैं।
भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न संस्कृति और धर्मों के लोग रहते हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में विकास किया है। मैं एक पूरी तरह से विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखती हूँ, जो न केवल उपयुक्त क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करेगा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बरकरार रखेगा। माई सेल्फ अंकिता। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बचपन से ही जैसे घुटी में मैंने इन शब्दों का रसपान किया है, ये पंक्तियाँ मेरे कानों में मिश्र से घोल जाती हैं। तभी से एक ऐसा भारत मेरे मस्तिष्क में सर्जित होता है जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, विशाल हो। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग सद्भाव व भाईचारे से रहें। वैसे तो मेरा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्माया के भाव को लेकर चलता आया है। परोपकार का भाव इसकी मिट्टी में रचा बसा है, पर मैं इसके साथ ही आर्थिक रूप से संपन्न भारत की कल्पना को पूर्ण होते देखना चाहती हूँ। कृषक शिक्षित हो, वह अंधविश्वास दूर भाग जाए। मेरा देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, ज्ञान का वह तीर्थ स्थल जहाँ विदेशी ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। दुर्भाग्य से आज यहाँ के छात्र विदेशों में पलायन कर रहे हैं। मैं अपने भारत को पुनः सोने की चिड़िया और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित देखना चाहती हूँ। ऐसा भारत जो इतना शक्तिशाली हो कि कोई आंख उठाकर देखने की भी दुस्साहस न कर सके। मैं उसी पे एक कविता सुनाना चाहूंगी आप सभी को। नारियां रहे सुरक्षित जहाँ हर बच्चा कलाम हो, जहाँ जाति वर्ण का भेद नहीं, शांति का पैगाम हो, जहाँ डाटा से ज्यादा आटा सस्ता हो, भूखा न सोए कोई, जहाँ कोई गरीब न बसता हो, सबका स्वाभिमान एक सम्मान हो, चाहे वो रहीम हो या राम हो गंगा सा निर्मल सबका मन, माता पिता के चरणों में हरिद्वार हो। तो अभी आपने सुना, यही है असली भारत और यही है आज के युवा और उसका जोश और यही विचार है हमारे। वो किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी देश की हालत का पता करना हो तो उस देश के युवा से बात करके देखो। और अभी आपने देखा हमारे युवा के विचार अपने सपनों के भारत के बारे में। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये हमारी ही जिम्मेदारी है, ये हमारा ही देश है। हमारे वतन, हमारे मुल्क को किस दिशा में, किस रुख में मोड़ना है, ये हम ही को तय करना है। हम युवा ही हैं जो हिंदुस्तान को दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आइए आज सब हम मिलकर एक प्रण लें कि इस देश की मिट्टी का कर्ज अपनी आखिरी सांस तक अपने काम और अपनी मेहनत से करेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे ऊपर होगा। यहाँ मुझे साहिल लुधियानवी साहब की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, जिस स्वप्न के खातिर हम मर मर के जीते, जिस स्वप्न के अमृत के धुन में जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, दौलत के लिए जब किसी औरत को ना बेचा जाएगा, इज्जत को ना कुचला जाएगा, अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
तो अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत। मैं चाहती हूँ मेरा ये स्वप्न मेरी इस आज की पीढ़ी में ही सच हो। मेरे सपनों का भारत आज का वर्तमान बने। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ संस्कृति या मजहब एक दूसरे के साथ निस्वार्थपूर्व रहते हैं। मेरे सपनों के भारत में भेदभाव की कोई जगह नहीं होगी। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी हमारी भारत की स्थिति क्या है और उसमें हमारी भागीदारी कैसे है। हाँ, ये हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारा ही काम है, क्योंकि हमें ही इस देश की बागडोर संभालनी है। हर एक क्रम पे छोटे छोटे भ्रष्टाचार जिन्हें देखकर हम नजरअंदाज करते हैं, वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम रोजाना रोडों पर देखते हैं, वो फुटपाथ पर सोते हुए लोगों से भी हमारा रोज पाला पड़ता है। हम ही हैं जिन्हें हमारे देश की इन छोटी छोटी बीमारियों को दूर करना है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम #AIR Next। भारत एक मुख्तलिफ देश है जहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग लोग पूर्ण विश्वास के साथ रहते हैं। तो आइए दोस्तों, याद करते हैं ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। वो दो दोस्त अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह, क्या दोस्ती थी उनकी और क्या देशभक्ति थी उनकी। हम जैसे नौजवान आज इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की दुनिया में गुम हैं, और एक वो नौजवान थे देशभक्ति के गीत गाते गाते जिनकी सुबह से शाम होती थी और देश के बारे में ही सोचते हुए उनके दिन गुजरते थे। आपको फांसी दी जा रही है और ये था उनमें देशभक्ति का जज्बा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम नौजवानों में कहाँ खोकर रह गया है ये देश प्रेम और ये देशभक्ति का जज्बा।
हम कहाँ इस दुनियादारी की चीजों में गुम हो गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश का, उनकी जानों का कर्ज हमें मेहनत करके और हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पे पहुंचा कर चुकानी है। जब मैं दोस्तों के बारे में सोचती हूँ तो जिन्होंने एक ही पेड़ के नीचे बैठे बैठे एक योजना बनाई, वो दो दोस्त जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वो पहली बगावत की साजिश रची, वो और कोई नहीं, वो थे मजमू शाह फकीर और भवानी पाठक। एक फकीर और दूसरे सन्यासी। क्या परंपरा थी हमारे देश की, क्या साहित्य है हमारे देश का। हमारी संस्कृति और साहित्य से कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। हम एक ऐसे देश में जन्मे हैं जहां ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जी जान इस देश को आगे बढ़ाने में और इस देश को आजाद करने में लगा दी। अबुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सुखदेव और ऐसे कितने ही लोग हमारे ही जैसे नौजवान थे जो अपने देश के लिए मर मिटे। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान। मेरे नौजवान साथियों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत एक युवाओं का देश है। यहाँ की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या युवा है। कहा जाए तो बाकी सारे देश बूढ़े हो जाएंगे मगर भारत जवान रहेगा। सारे युवा अगर भगत सिंह, अशफाक और सुखदेव जैसी विचारधारा के हो जाएं, तो हम कितने कम समय में भारत की आर्थिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। जरूरत है तो हमें अपने ऊपर काम करने की। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे साथ काम करने वाली वो लड़कियां, वो बहन, वो माँ और वो बीवी, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें। फिर वो सड़क पर चलती हुई लड़की हो या घर में काम करने वाली बाई।
हमारी सरकार भी युवाओं के लिए काफी सारी नई योजनाएं लाई है। जरूरत है तो हमें उन्हें समझने की और उन्हें काम में लेने की। स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड स्टार्टअप्स, जिनमें हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आधुनिकता और हमारे नए आइडियाज के तौर पर भारत को एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं। अब तो सरकार हमारे नए स्टार्टअप्स, हमारे आइडियाज को फंड भी करने लगी है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी जागरूकता की। हमारे आसपास हमारे लिए क्या नई नई चीजें आ रही हैं और उन चीजों पे कैसे वर्क किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज का युवा काफी जोशीला है, काफी फुर्तीला है। जरूरत है तो हमें अमन, चैन, सुख, शांति के साथ चलने की। हमारे समाज में, हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं और एक युवा होने के नाते ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढें, ना कि उन समस्याओं का हिस्सा बने। हमारे युवा वर्ग से काफी सारी अपेक्षाएं हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आज के कार्यक्रम में मैंने आपसे बहुत से विषयों पर चर्चा की और मेरे सपनों के भारत को मूल रूप में बयान किया। आखिर में बस मैं विदा लेना चाहती हूँ, ये कहते हुए मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी दोस्त और होस्ट नस्मा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम #AIR Next। आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन रात 9 बजे एक नई आवाज के साथ। #AIR Next में राजस्थान के सभी केंद्रों से एक साथ #AIR Next। तकनीकी सहयोग सुप्रियो बैनर्जी, प्रस्तुति सहयोग अनीशा सिंह, प्रस्तुति राजेंद्र सिंह डारा, संयोजन व परिकल्पना सुनील गंजू।